इसमें शामिल हवाई जहाज बीच क्राफ्ट बोनंजा सिंगल इंजन वाला हवाई जहाज था। जहाज पर पायलट ब्रूस गिर्नन के पास 2 मुसाफिर थे, इसके वालिद और कारोबारी पार्टनर। वो बहामास के एंड्रोस जजीरे से रवाना हुए और शुमाल मगरिब की तरफ फ्लोरिडा के साहिल की तरफ रवाना हुए। ये 4 दिसंबर 1970 था। अगर आप नक्शा खींचते हैं बरमूदा जजीरे, पोर्टो रिको, मियामी और वापस बरमूदा से मिलाने वाली लाइन का पता लगाएं तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, ये एक बरमूदा मसल्लस है, एक खौफनाक कसीर-ए-इज़ला जो सदियों से 2000 से ज्यादा बहरी जहाजों और 200 तैयारों को पुरअसरार तरीके से निगलने के लिए जाना जाता है। ब्रूस गिर्नन का तैयारा अपनी भूख की गिरफ्त में था, लेकिन ये एक आम परवाज थी। ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार कर चुका था। इस सफर में अमूमन 1.5 घंटा लगता था, बगैर किसी हिचकिया पुरअसरार मुजाहिर के। मर्दों को अब के काम पर रोजाना सफर के दौरान अब से ज्यादा लेकिन यह वक्त मुख्तलिफ होगा। उन्हें बहुत ही गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ेगा। वाकई ब्रूस ने टेक ऑफ करके ऊंचाई हासिल करना शुरू कर दी। जाने से ही अजीब और गरीब चीजें होने लगे। तकरीबन 1000 फुट 300 मीटर की ऊंचाई पर उसने आगे एक छोटा सा बादल देखा, लेकिन ये बढ़ता ही रहा। हवाई जहाज के करीब आने से नहीं, ये चीज दरअसल साइज में बड़ी हो रही थी। ब्रूस को उसके जरिए उड़ना पड़ा और वो बिल्कुल ठीक दूसरे सिरे से बाहर आए। एक और पुरअसरार बादल 11500 फुट 3500 मीटर पर नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा था और ब्रूस के पास इससे गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो उसने तवज्जो मरकूज की, एक गहरी सांस ली और वो अंदर चले गए। उस वक्त हवाई जहाज के चारों तरफ रात की तरह अंधेरा छा गया। धूप की एक शोला भी नहीं गुजरी, लेकिन यह तूफानी बादल नहीं था और बारिश नहीं हो रही थी। ब्रूस परेशान होने लगा था। और फिर बैम, उसने सफेद रोशनी की चमक देखी। वो नमूदार हो जाएंगे और बिजली की तरह तेजी से गायब हो जाएंगे। लेकिन यह पायलट जानता था कि यह यकीनी तौर पर कोई बिजली नहीं थी। चमकें इतनी रोशन थीं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द की पूरी जगह को रोशन कर दिया। ब्रूस मजीद 30 मिनट तक उड़ता रहा, जब उसे एहसास हुआ कि यह वही बादल है जिससे वो पहले गुजरा था जब उसने चढ़ना शुरू किया था। लेकिन अब बादल बेलनाकार था और हवाई जहाज अपने मरकज से परवाज कर रहा था। यह तकरीबन 1 मील चौड़ा था और लामुत्तनाही लग रहा था। ब्रूस ने सोचा कि वो इस जाल से कभी नहीं निकल सकता, लेकिन 1 मिनट बाद उसने सुरंग के आखिर में रोशनी देखी। उसने इस जुए को सीधा आगे रखा। वो इस डरावने ख्वाब से तकरीबन बाहर हो चुका था, लेकिन अचानक नाकाबिल वजाहत चीजें दोबारा होने लगे। बादल, सुरंग की दीवारें तंग होने लगे। वो जहाज में बंद हो रही थी। जहाज रानी के आलात बिग आउट होने लगे। कंपास खुद ही घड़ी की मुखालिफ समत में घूम रहा था। इलेक्ट्रॉनिक आलात तमाम खराब थे। ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज किसी और चीज से चल रहा था, ये किसी किस्म के करंट के अंदर चल रहा था। ब्रूस को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें बेसूद थीं। वो इस सुरंग से उड़ता रहा, पाबंद, और इस चीज से निकलने और कहानी सुनाने के लिए जीने का अज़्म किया। दीवारें तंग होती चली गईं, छोटी और छोटी, भंवर की तरह लपेटती रही। ब्रूस का वक्त खत्म हो रहा था, उसे इस जगह से तेजी से निकलना था। अगले 20 सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे शदीद थे। लेकिन इसके बाद वो इस धुंधले जाल से बाहर निकला। जैसा कि ब्रूस ने बाद में बयान किया, जब उसका तैयारा सुरंग से निकला तो उसने 5 सेकंड तक बेवजन महसूस किया। बादल मुंतशिर हो गए और अब हवाई जहाज सुरमई कोहर में था। मर्दों ने सुकून की एक बड़ी सांस ली। उसने फौरन रेडियो पकड़ा और ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया। ब्रूस चाहता था कि वो अपने मकाम का तयन करे, लेकिन जब भेजने वाले ने सब स्क्रीन पर नजर डाली तो इसका चेहरा उलझन से मुतलातिम हो गया। ब्रूस का तैयारा रेडार पर नहीं था।
गोया बात पोशीदा थी। लेकिन फिर भेजने वाले ने कहा कि तैयारा पहले ही मियामी की फिजाई हुदूद में था। बरूस इस मालूमात से बिल्कुल हैरान रह गया। ये सिर्फ सच नहीं हो सकता। बीच क्राफ्ट को जो फासला तय करना था वो तकरीबन 250 मील 400 किलोमीटर था। याद रखें, पूरे सफर में अमूमन 90 मिनट लगते हैं, लेकिन इस बार मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट लगे। हवाई जहाज का ये मॉडल सिर्फ 180 मील फी घंटा 290 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। रियाजी करो और कोई भी समझेगा कि यह जिस्मानी तौर पर नामुमकिन था। भेजने वाले ने गलती की होगी। लेकिन जब बादल अलग हो गए, बरूस ने देखा कि वो वाकई मियामी पर था। तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया और ये इस मुअम्मा को हल करने की कोशिश करने का वक्त था। तो इस फ्लाइट में क्या हुआ? बरूस ने बाकी ईंधन और अपनी घड़ी चेक की। मुख्तसर हिसाब के बाद वो सिर्फ और ज्यादा उलझन में था। तैयारा ईंधन की मिकदार से नहीं गुजरा था कि उसे चाहिए था। बरूस गलत नहीं हो सकता था। वो बहुत तजुर्बाकार पायलट था। अपनी 20 की दहाई के अवाइल तक उसके पास पहले ही 600 घंटे की परवाज थी और वो इस फिजाई हुदूद से बिल्कुल वाकिफ था जिस पर वो लातादाद बार उड़ चुका था। हाथ में मौजूद तमाम शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि बरूस का तैयारा तकरीबन आधे फासला से गुजर गया। वो शख्स काफी देर तक इस अजीब और गरीब वाक़ये के बारे में सोचता रहा, यहां तक कि इसने प्रोफेसरों और माहिरीन से भी मशवरा किया, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात का सही जवाब नहीं दे सका कि इस दिन क्या हुआ था। लिहाजा वो अपना नजरिया लेकर आए और यहां तक कि इसके बारे में एक किताब भी लिखी। बरूस ने सोचा कि यह सब सफेद चमकों के साथ इस बरकी धुंध पर आ गया है। ताहम दूसरों ने यह नजरिया पेश किया कि इस वक्त की छलांग के लिए तारीक तवानाई जिम्मेदार थी। हाँ, वही तारीक तवानाई जो कायनात की तौसी के लिए जिम्मेदार है। ये तवानाई एक ब्लैक होल की तरह खलाई वक्त को घुमाकर इस अजीब सुरंग को बना सकती थी। बरूस ने गलती से उसे मारा, लेकिन वो वहां से निकलना खुशकिस्मत था। इस तरह वो इतनी तेजी से मियामी की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ। लेकिन तारीक तवानाई सिर्फ एक नजरिया है जो नाकाबिल वजाहत की वजाहत करने की कोशिश करती है। आज तक इस बात का कोई हकीकी जवाब नहीं है कि बरूस इतने कम वक्त में इतना फासला कैसे तय कर पाया, लेकिन कुछ तफसीलात अब भी बयान की जा सकती है। आर्काइव के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस दिन 84 सूरज के धब्बे रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही एक बहुत बड़ी शमसी हुआ भी तकरीबन 440 मील फी सेकंड 700 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। ये जमीन के मकनातीसी कुरा में खलल पैदा करेगा जो हवाई जहाज के आलात और रेडार को फेंक सकता है। लिहाजा बरूस का वर्जन के वो इलेक्ट्रॉनिक धुंध में था सही हो सकता है। और उन अजीब और गरीब बादलों के बारे में बात यह है कि वो इस इलाके में काफी आम चीजें हैं। कम और ज्यादा दबाव वाले जोन वहां मुसलसल टकरा रहे हैं। नतीजा तूफानी बादल। शायद वो बादल जो बरूस की आंखों के सामने बढ़ रहा था वो सिर्फ दो बड़े हवाई धारे थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन अब तक कोई ये बताने में कामयाब नहीं हो सका कि तैयारा इतनी तेजी से मियामी कैसे पहुंचा। खैर, शायद मुस्तकबिल में हकीकत सामने आ जाए। इस दौरान ये बरमूदा तिकोन की एक और पुरस्रार पहेली बनी हुई है, लेकिन ये अब तक सबसे ज्यादा चौंका देने वाला वाकया नहीं है। 1945 में बरमूदा ट्राइनिगल में एक साथ कल 5 तैयारे लापता हो गए। 5 दिसंबर को बहरिया के कुछ तालिब इल्म पायलट इस इलाके में तरबियत ले रहे थे। दिन का सबक नेविगेशन। सितम ज़रीफी ये है कि वो अड्डे पर वापसी का रास्ता तलाश नहीं कर सके और गुम हो गए। बहुत से लोगों ने फर्ज किया कि उनका ईंधन खत्म हो गया है। इम्कान है कि यह वाकया इसकी वजह से हुआ हो, लेकिन हालात बहुत अजीब थे। तलबा एक तजुर्बाकार लेफ्टिनेंट की निगरानी में थे जिनकी परवाज के 2500 घंटे थे। वो कभी भी नौज़ाइदहों के एक ग्रुप को इतना आगे जाने नहीं देता था कि वो खो जाए। 3 साल बाद पोर्टो रिको से मियामी जाने वाला मुसाफिर तैयारा इसी इलाके में लापता हो गया।
जहाज में 29 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। फ्लाइट के दौरान मौसम साफ था, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि जब तैयारा मियामी के साहिल से तकरीबन 50 मील दूर था तो उसे तेज हवा ने टकरा दिया, जिसने इसे रास्ते से हटा दिया। बरसों बाद गौताखोरों को पानी में एक जैसा नजर आने वाला तैयारा मिला, लेकिन चूंकि इसमें कुछ तफसीलात और रजिस्ट्रेशन का फुकदान था, इसलिए कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर सका कि ये लापता मियामी जाने वाला तैयारा था। अगले माह जनवरी 1948 में एक और तैयारा बरमूदा में लापता हो गया। 25 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान अभी अज़वर्स और बरमूदा के दरमियान कहीं गायब हो गए। इस तैयारे के लापता होने का मुअम्मा उनगिनत दीगर अफराद के साथ हल तलब है।